दोस्तों, हमारी अपने बच्चों के लिए और अपने दोस्तों के लिए अमूमन ये दुआ होती है कि अल्लाह आपको लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। तो इस लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी का राज क्या है और ये ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, इसके बारे में कि वो लोग ही सबसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जो कि लंबी ज़िंदगी एंजॉय कर। दोस्तों, इस राज को समझने के लिए मेरे पास एक बुक है जो कि 2 रिसर्चर्स ने लिखी है, हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसेस्क मिराइस ने। और इस बुक का नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये बुक डिस्कस करती है उन 5 ब्लू जोन्स को जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे 5 ममालिक हैं जिनके कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत लंबी हैं, जिनको सैनिटेरियंस कहा जाता है या सुपर सैनिटेरियंस कहा जाता है, यानी वो लोग जो 100 साल की ज़िंदगी या 110 साल से भी ऊपर की ज़िंदगी अचीव कर लेते हैं। ये बुक ख़ास तौर पर जापान के अंदर रिसर्च बेस्ड बुक है। जापान में जो ओकिनावा रीजन है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गई है। जापान की वैसे भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि कितना लोग जीते हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और मर्दों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 85 साल और ख़वातीन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 87 साढ़े 87 साल के करीब है। ओकिनावा वो रीजन है जहाँ पर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान के अंदर भी सबसे ज़्यादा है। और वहाँ का गांव है ओजिमी, जहाँ पर ये रिसर्चर्स गए हैं। उन्होंने इस पूरे ओकिनावा रीजन में और ओजिमी के लोगों से मुलाकात की, इंटरव्यूज़ किए और इस सीक्रेट को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि वो कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये लंबी ज़िंदगी गैर सेहतमंद ज़िंदगी नहीं है, यानी कि वो लोग जो हैं वो 100 साल की उम्र में, 110 साल की उम्र में भी फंक्शनल होते हैं और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। इस चीज़ को इन्होंने इस बुक में डिस्कस किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि हम इस बुक के ज़रिए इस सीक्रेट से पर्दा उठाएं। सबसे पहली चीज़ कि इकिगाई क्या है। इकिगाई जापानीज वर्ड है जिसका मतलब हम ले सकते हैं पर्पस ऑफ लिविंग। हर इंडिविजुअल, हर इंसान के अंदर जापानीज ये सोचते हैं कि एक इकिगाई मौजूद होती है जो कि डीप इनसाइड होती है। उसको तलाश करना पड़ता है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। और ये जो इकिगाई है ये लाजमी नहीं कि आज के जो कंज्यूमर माशरे में हम रहते हैं तो हम सब ये सोचते हैं कि हमने कितना पैसा कमाना है या कितना फेम कमाना है। इकिगाई जो है वो एक ऐसा पर्पस ऑफ लिविंग है, एक पर्पस ऑफ बीइंग है कि जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से हम फंक्शनल रहते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक माहिर नफ्सियात है जिन्होंने एग्जिस्टेंशियल थेरेपी और जिसको लोगो थेरेपी भी कहा जाता है उसकी बुनियाद रखी थी। अमूमन वो लोगों से ये क्वेश्चन किया करते थे जब कोई शख्स मायूस होता था या एम्प्टी फील करता था तो लोगों से पूछते थे कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कि हमें हमारी इकिगाई समझने में मदद दे सकता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत बुरे हालात में होने के बावजूद लोग अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदा रखती है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर ये मकसदियत है जो पैदा करती है कि हम लंबी ज़िंदगी जिएँ और हम नहीं चाहते कि हम जो है वो ज़िंदगी को छोड़ के जाएँ। ये इकिगाई जो है ये बहुत सिंपल सी चीज़ों में भी अटेन हो जाता है। ये बुक पढ़ के में अंदाज़ा होता है। असल चीज़ जो है वो है कि लंबी सेहतमंद ज़िंदगी जो कि इंजॉयमेंट वाली हो, जो रश वाली ना हो, जो स्ट्रेस वाली ना हो, वो गुजारना। एक उसूल जो जापानीज कल्चर में नज़र आता है वो है हारा हाचिबू, यानी जिसका मतलब रफली ये बनता है कि फिल योर स्टमक अप टू 80%। आप खाना फॉर द सेक ऑफ खाना ना खाएं, यानी कि आप खाते ना जाएं। वो लोग नज़र आता है कि फूड की वैरायटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एवरेज टेबल के ऊपर में 18 टाइप के फूड्स जो हैं वो नज़र आएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो 18 टाइप्स के फूड जो है वो न्यूट्रिशनल वैरायटी ऐड करने के लिए है। खाने की जो क्वांटिटी होगी वो हमें कम नज़र आएगी। एवरेज जापानीज उनका BMI इंडेक्स जो है वो तकरीबन 18 to 21 के बीच में होता है, जबकि अमेरिकन का जो BMI है वो 25-26 के पास होता है, जो कि ओबेसिटी या ओवरवेट की तरफ जा रहा होता है। वाई इज़ अ काइंड ऑफ क्लब, एक इनफॉर्मल क्लब है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होती है। ये ऐसा क्लब नहीं है जिसके चार्जेस होते हैं, बल्कि लोग इसमें खुद से पे करते हैं। हमें नज़र आएगा कि जापानीज़ लोग ओकिनावा के जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनल बॉन्डिंग है। वो एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना, उनके साथ कप लगाना, इवनिंग्स उनके साथ स्पेयर करना। मुआई जो क्लब है इसमें लोग एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, जैसे कि हार्वेस्ट सीज़न में वो एक दूसरे की फसलों में जाते हैं और उनके लिए काम करते हैं।
उसके बाद जो है वो इसमें मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। उन कॉन्ट्रीब्यूशन को फिर मुख्तलिफ़ किस्म के डिनर्स के लिए, आउटिंग्स के लिए और खाने पीने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स के लिए, सोशल गैदरिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक बड़ी सिंपलिस्टिक और बड़ी पावरफुल कम्युनल सेंस है जो कि इनके कल्चर में नज़र आती है, जो कि इनकी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाती है। यशिबा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि जो लंबी उम्र पाने वाले लोग हैं उनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आते हैं। एक उनका लाइफ की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा उनके अंदर इमोशनल अवेयरनेस। स्टोइक एटीट्यूड ज़िंदगी की तरफ होना बड़ा ज़रूरी है। स्टोइक फ़िलासफ़ी के बारे में पहले भी आपको कुछ वीडियोज़ के बारे में बता चुका और उस अप्रोच के बारे में भी कि हम ये जानते हों कि बहुत सारे मामलात में हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारे मामलात को हम मैनेज कर लेते हैं, ख़ास तौर पर हम अपनी सोचों और अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में जो लोग लंबी उम्र गुजारते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ गुजरी हुई होती है, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ, मसाइल भी आए होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने इमोशंस को मैनेज करना बेहतर अंदाज में जानते हैं और ज़िंदगी की नेगेटिव एस्पेक्ट्स में से भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को निकाल सकते हैं। ह्यूमर का एलिमेंट इनके अंदर काफ़ी अच्छा होता है और इसलिए ज़िंदगी की लतीफ़ चीज़ों पर ये नज़र रखते हैं। दोस्तों, फ़्लो जो है एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप उसमें मुकम्मल तौर पर खो जाते हैं और आपको अपने पास्ट की या अपने फ्यूचर की कोई सेंस नहीं होती। जैसे कि कुछ एथलीट्स होते हैं, कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, कभी कभार उनकी परफॉर्मेंस होती है और बहुत एक्सेप्शनल होती है और जब उनके इंटरव्यूज़ किए गए तो वो उस टाइम बताते हैं कि उस परफॉर्मेंस के दौरान वो इतना उसमें डूब चुके थे कि उनको कोई होश नहीं थी कि और क्या चीज़ उनके इर्द गिर्द चल रही थी। तो ये जो कैफियत होती है, एक्सट्रीम फ्लो की कैफियत होती है। नॉर्मल लाइफ में हम ये देखते हैं कि ये कैफियत हम अटेन नहीं कर पाते क्योंकि हम 50 चीज़ों में मल्टीटास्किंग में लगे हुए होते हैं। इंसान का जो हार्डवेयर बना है, इंसान जिस तरीके से बना है, वो मल्टीटास्कर नहीं है और हम एक वक्त में किसी एक काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो काम फ्लो की कैफियत में किया जाता है वो बहुत इंजॉयबल होता है, उसमें आउटपुट बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब ये जो फ्लो है ये मंडेन टास्क्स में भी किया जा सकता है। एक टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, इसको माइक्रो फ्लो कहा जाता है। माइक्रो फ्लो का मतलब है कि मंडेन टास्क जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है, क्या उसमें भी फ्लो हो सकता है? एक शख्स जो झाड़ू लगा रहा है, खातून खाना है, बर्तन धो रही है, तो क्या इसमें फ्लो हो सकता है? तो स्टडीज़ ये बताती हैं माइक्रो फ्लो भी पॉसिबल है। जापानीज़ लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि दे आर ट्रेडिशनलिस्ट एंड दे एंजॉय मंडेन टास्क्स। वो एक छोटे टास्क को भी इंजॉय करेंगे और उसको बर्डन नहीं समझेंगे और अपना जो इकिगाई है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, यानी कि जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ उनका उन छोटे टास्क्स के अंदर भी नज़र आएगा। ओकिनावा में ओजिमी रीजन के लोगों के जब इंटरव्यू किए गए तो उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स की जो कि उन लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उन्होंने देखे। एक ये कि वो लोग परेशान नहीं होते, कहते हैं कि आप अपने दिल को जवान रखें, आप परेशान ना हो। सबसे बड़ी जो रूट है आपकी उम्र को मुख्तसर करने की वो आपकी परेशानियाँ हैं। तो वो लोग लाइट हार्टेड लोग हैं और वो खुश रहते हैं। फिर वो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, मतलब ये कि वो ज़िंदा रहना चाहते हैं, उनके अंदर ज़िंदा रहने की ख्वाहिश है। फिर वो छोटी छोटी हैबिट्स इख्तियार करते हैं, स्पेशली वो कल्टीवेशन को पसंद करते हैं। वेजिटेबल्स को वो उगाएंगे, उनकी टेक केयर करेंगे, उनको रोज़ देखेंगे, वो उनके लिए खुशी का बायस होगा। तो ये चीज़ें जो कि हो सकता है कि गैर अहम महसूस होती हैं, उनके लिए ये वाली एक्टिविटी जो है ये उनकी ज़िंदगी क्या पर्पज़ है, उनको ज़िंदा रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब अगर इनकी डाइट की बात करें कि जो इतनी लंबी उम्र के लोग हैं, इनकी क्या खुराक में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में लॉन्जिविटी को या उसकी तवालत को असरअंदाज होती हैं। तो एक असूल तो हमने पहले देखा, हारा हाजिबू, यानी ये लोग जो हैं वो पेट भर कर नहीं खाते। ये लोग जो है वो सैम्पिंग चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर ग्रीन टी और जैस्मिन के फ्लावर्स को मिला के बनाई जाती है। तो ये जो जैस्मिन टी है ये तकरीबन दिन में 3 से 4 दफ़ा तमाम ही अफराद पीते हैं। तो ये इनके कल्चर का ट्रेडिशन का पार्ट है। ग्रीन टी के जो फ़ायदे हैं उससे तो हम सब वाकिफ़ हैं कि ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है जो कि हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करती है, जो कि सबसे बड़ा बुनियादी फैक्टर है हमारी एजिंग के अंदर और उम्र बढ़ने के अंदर। ये लोग फ़िश जो है तकरीबन हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं
फिर ये एक फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं जिसको शिकुवासास कहा जाता है, जो कि हमारी जो सिट्रस फ्रूट है, जैसे ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट है, उसकी कैटेगरी का एक फ्रूट है। लेकिन इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अबाउट 40 टाइम्स ज़्यादा होते हैं ऑरेंजेस की निस्बत। ये लोग शुगर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये शुगर का इस्तेमाल करते भी हैं तो वो शुगर केन से जो मतलब जो शक्कर वगैरह है उसका इस्तेमाल करते हैं। इनकी डाइट में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी कम होती है। वैरायटी से इनको न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसमें जैसे कि वो वेजिटेबल्स भी होंगे, उसमें कुछ मीट भी होगा, उसमें ग्रेन्स हैं, ये राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, वाइट राइस, फिश भी इनको मिलेगी। और फिर दिन में 5 दफ़ा जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते हैं, यानी कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ईटिंग है वो भी ज़्यादा है। सर्विंग साइज़ कम होता है लेकिन फ्रिक्वेंसी ऑफ ईटिंग जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल की वो 5 मील्स अ डे होती है। फिर इनकी ज़िंदगी एक एक्टिव ज़िंदगी है, वो एक पैसिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नापसंद करते हैं। 8 से 9 घंटे की नींद लेते हैं, यानी कि सोते भी जल्दी हैं, जागते भी जल्दी हैं, और उसके बीच में जो है वो बिज़ी रहते हैं। बिज़ी नॉट इन स्ट्रेसफुल वर्क में, लेकिन ये कि ये बेड के ऊपर नहीं रहते या चेयर के ऊपर बैठना पसंद नहीं करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज चाहे वो नॉर्मल से मीगर लेवल की है, वो ज़रूर इनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आती है। एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो हमें जापानीज लोगों में नज़र आती है वो है वाबी साबी, यानी ज़िंदगी को उसकी इम्परफेक्शन के साथ कबूल करना। जो रियल ज़िंदगी है वो इतनी सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे हम किसी नेचर में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, तो हमें नज़र आएगा कि वो इतना सिमेट्रिकल पैटर्न्स नहीं होते। जितना एक इंसान ने कोई बिल्डिंग बनाई होती है तो उसमें मैथमेटिकल सिमेट्री होती है। ज़िंदगी जो है वो भी कोई इतनी मैथमेटिकल सिमेट्रिकल नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी इम्परफेक्शंस पाई जाती हैं। लिहाजा एक एटीट्यूड ज़िंदगी की तरफ यही अच्छा है कि इम्परफेक्शंस को भी ज़िंदगी का पार्ट समझा जाए और उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। इस तरीके से हम भी एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। और फिर एक और कॉन्सेप्ट है इकिगो इकी, यानी कि ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट जो है वो पेरिशेबल है। ये जिस मोमेंट में हम रह रहे हैं, ये मोमेंट जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। ये मोमेंट जो हैं वो आते और जाते रहते हैं। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो वो जापानीज़ लोग लेते हैं वो ये है कि जिस मोमेंट में हम रह रहे हैं हम उसको एंजॉय करें, ना कि हम अपने पास्ट को या अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। क्योंकि ये जो मोमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये मोमेंट्स जो है ये आज ही हमारे पास है और ये कल हमारे पास नहीं होंगे। तो ये वो सेंस ऑफ पर्पज़ है जो कि इनकी ज़िंदगी का है। ये वो इकिगाई है जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो ज़िंदगी जो है वो खुद ब खुद एक खुशगवार एहसास बन जाता है और उसकी तवालत भी जो है वो खुशगवार होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में भी आपके लिए अच्छी और मालूमाती वीडियोस बनाता रहूँ। आपका बहुत शुक्रिया।